आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, पता नहीं अनसुईया इस संसार से कब विदा हो गई हो, लेकिन उनके संस्कार, उनकी दी हुई मांगी शिक्षा आज हम लोगों को जन्म देती है, हमें कहने में, आपको सुनने में मजबूर कर देती है। अनसुईया ने वो काम करके दिखाया जो आज भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में विख्यात है। पति के चरणों में वो शक्ति होती है दादा, स्त्री चाहे तो अपने पति से सब कुछ ले सकती है। अगर स्त्री चाहे तो अपने पति से सब कुछ ले सकती है। अनसुईया ने अपने पति के चरणों की केवल सेवा ही की थी, तन मन धन से माना था, और जब माना तो अंत में देखा है कि जब बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, पशु पक्षी नजर आने लगे, तो अंत में महाराज अत्रि मुनि ने भी कह दिया कि अनसुईया बड़े हैरान है, अब तो मेरी प्यास से जान आई। तो पति के चरणों में इतनी दम हो गई जो अनसुईया ने पति के चरणों का ध्यान किया, ना कोई बादल आए ना कुछ भी हुआ, और लोटा में जल लेकर के पति को प्याने पिला दिया। धन्य है वो अनसुईया, धन्य है वो अनसुईया। सती सावित्री का अगर हम ध्यान उठा करके देखते हैं, जो यमराज से जीते जीते अपने पति के प्राणों को छुड़ा लिया, वो भी तो किसी भारत देश की स्त्री थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी विख्यात है। देश के प्रति जिस नारी ने अंग्रेजों से तलवार चलाई थी, और ऐसा नहीं है, आज हम लोग जो उत्साह के साथ में रह रहे हैं इस भारत देश में, उन सपूतों को याद करते हैं, उन वीरों को सलाम करते हैं, जिन वीरों ने अपनी जान को जान नहीं समझा, फांसी पर झूल गए देश को आजाद कराने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई मासूम सा बालक था, पीठ पे बांध के अंग्रेजों से डट के संग्राम किया था। कि आज की डेट में कोई मैया तलवार चला सकती है? तलवार चलाने की शक्ति नहीं है, बस मुंह चलाने की तो बहुत बड़ी शक्ति है। इनका मुंह जिंदा रहता है, भगवान बचाए इनसे। माफ करना, बुराई नहीं कर रहे। हाँ, और याद रखना भैया, ये वही भारत देश है, कोई दूसरा भारत देश नहीं है। इस भारत देश को बड़ी पदवी दी गई है। आपने देखा होगा कि किसी अपने भारत देश को कहा है कि भारत माता। पाकिस्तान को क्यों नहीं कह दिया पाकिस्तान माता? चीन को क्यों नहीं कह दिया चीन माता? भारत को ही इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी? और विदेशियों ने तो इस भारत देश को सोने की चिड़िया की नाम की उपाधि दी, लेकिन बारे हिंदुस्तान, आज हम तुझे जब देखते हैं तो मुझे रोना आता है। कितना बदलाव होता, कितना बदलाव हो गया इस हमारे भूतल पर। ये वही भारत देश है जो हमेशा हर व्यक्ति शान पर मरता रहा अपने देश के लिए। और वीरों ने अपनी जान को जान नहीं समझा। हमारे गुरुदेव बताया करते थे, उन्होंने कि भारत शान पे मरो है, कि भारत शान पे मरो है, और इज्जत न गई है भारत देश। बाई को देखो हमारी कहीं गई घूंघट की ओट में चलने वाली भारत की माताएं भी किसी से कम नहीं रही। ध्यान रखना दादा। रानी लक्ष्मी बाई को देखो हमारी कहीं गई अनाज डालते हुए देखा तो छोटा सा बालक अपने पिता से सवाल करता है, पिताजी ये खेत में जो आप बीज डाल
क्यों बोला मका बाजरा कोई मत नहीं हो पाऊं क्यों कि भगत सिंह अपने जीवन में कभी रोए नहीं थे। वो क्यों नहीं रोए थे? और एक बार इतने रोए कि उन्हें कोई शांत करने वाला नहीं था। वो कब रोए? जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी पर लटका दिया तो वकील ने पूछ लिया, रे भगत सिंह, लोग अपने घर के पीछे नहीं मरते और तुम देश की खातिर जान देने जा रहे हो, जाते जाते अपने गुरु का नाम तो बता दो। गुरु का नाम जिस समय सुना है तो भगत सिंह फांसी पे लटक के बहुत रोए। वो क्यों रोए? इनके गुरु का नाम था स्वामी दयानंद और एक बार स्वामी दयानंद ने आवाज उठाई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों ने जहर देके स्वामी दयानंद को मार दिया। तो पुरानी याद करके भगत सिंह रो पड़े। कौन से अन्याय है जो वो अंग्रेजों ने भारत में आकर के किए नहीं? आज जब देखते हैं तो वही अंग्रेज वृंदावन में जाकर के मस्तक टेकते। सबकी बुद्धि ठिकाने है, लेकिन याद करना देन उन वीरों की है, सपूतों की है जो हम लोगों को आजाद करके चले गए। याद रखना। भैया बदल गई भारत देश की संस्कृति, बड़ा ही बदल गया ये जमाना। कोई भारत देश है जिस देश में महाराज राम कृष्ण जैसे मसीहा आकर के चले गए, लेकिन आज हम देखते हैं तो कितना बदलाव हो चुका है। दिन प्रतिदिन बदलाव होता जा रहा है। जानता ना कहते हुए आइए उसी प्रसंग पर गौर करते हैं। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कथाओं में अगर आपको श्रद्धा लगे तो आप हमें एक बार जरूर पूछ लेना। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव कथा तो सुनाई लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप एक बात बार बार कहते हो कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का जो तन प्राप्त होता है, तो मानव को अपने जीवन में रहना कैसे चाहिए? चोरी डाले या फिर झूठ बोले या फिर सत्य बोले के जीवन को काटे, मतलब रहना कैसे चाहिए? तो सुखदेव जी समझाते हुए बोले, हे राजन परीक्षित, गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और कहा था, हे अर्जुन, मानव को अपने जीवन में एक परम योगी बनकर के रहना चाहिए। बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है, आत्मोपमेन सर्वत्र संपश्यत योगार्जुन सुखवायति वा सुखसा योगी परममता। परम योगी होता कौन है? परम योगी वही होता है जो दूसरों के सुख दुखों को देख करके अपने शरीर के सुख दुखों के बराबर समझे, वही सच्चा परम योगी होता है। तो अपने जीवन में मानव को परम योगी बनकर के जीना चाहिए, लेकिन आज की डेट में कोई परम योगी नहीं है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो प्राणी दुखी क्यों? अपने दुख से दुखी नहीं है। 4 पैसे पड़ोसी अगर ठीक ठाक से कमाने लगे हैं तो पड़ोसी को
बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे कुछ समय पहले तुम्हारे घर में सब्जी नहीं बनती थी, नमक से रोटी खाया करते थे, लेकिन भगवान अब क्या हो गया जो दो दो सब्जियां बन रही है। यानी दूसरे के सुख को देख करके दुखी, अपने दुख को देख करके दुखी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ये लिखते हैं कि मानव को अपने जीवन में हमेशा परम योगी बन करके जीना चाहिए। दूसरों के हित में जीना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बनता, क्योंकि चौपाई में प्रण किया है कि परहित सरस धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सब नहीं। पर पीड़ा सब परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों के हित में जीना। गोस्वामी तुलसीदास ये भी कहते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। दूसरों की आत्मा को बिना मतलब से कलेश पहुंचाना, दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। और दूसरों की हित में अगर जीना, दूसरों की सेवा करना, किसी की आत्मा को सुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बनता है। कि लगा सको तो आग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। वो कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। जीवन में अगर मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है तो धर्म पे चलिए और धर्म पे चल करके ही अपना नाम रोशन करो। अगर कहते हैं कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आया है और भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा तुम्हारे पास नहीं है, तो झोली फाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी भटके हुए को रास्ता नहीं बता सकते हो तो गलत रास्ता बताने का आपका कोई अधिकार नहीं है। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मानव को अपने जीवन में परम योगी बन करके जीना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का तन प्राप्त होता है, हम लोग अपने इस मनुष्य के तन को प्राप्त करने के बाद इसे ऐसे खिलवाड़ समझ लेते हैं जो मनुष्य का तन पा करके भगवान का नाम ही भूल जाते हैं। याद रखना, दुनिया में अगर आए हो तो ऐसे शुभ कर्मों को कीजिए जो आपके जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हें जन्मों जन्म तक याद करें। और तुम गए, तुम्हारे बाद बुराई भई, तो मानव होने का मतलब ही क्या है? तुम अर्थी पे जा रहे हो, पीछे से लोग बुराई कर रहे हैं, भैया बड़ा अच्छा किया भगवान ने, और गांव का बहुत चुगलखोर आदमी था, आज चला गया। हाँ, अगर जीवन में अच्छे कार्य किए होते तो आपके जाने के बाद लोगों के मुंह से प्रशंसा ही होती। तो मानव को अपने जीवन में ऐसे जीना चाहिए जो जाने के बाद आपकी रह जाने वाली पीढ़ी तुम्हें जन्मों जन्म तक याद करे। भैया ये संसार है, संसार एक मेला है। हम लोग यहाँ मेला करने के लिए आए हैं। जरूरी नहीं है कि आप 20-20 प्लॉट खरीद के डाल लें, हमें यही रहना पड़े, किसी को नहीं रहना है। यहाँ के रिश्तेदार हो तो उनसे कह दो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2-4 दिन बाद तो वो मान जाएंगे। वो रिश्तेदार अगर आ गए तो उनके सामने किसी की पेश चलने वाली नहीं है दादा। तो इसलिए हमारा तो यही कहना है आप सभी भक्तों से कि अगर मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है तो आप अपने धर्म पे चलना सीखो, क्योंकि जाना तो सबको, ये जग है जहाँ से जन्मे गा से गए, आना जाना हर व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, संसार में आवागमन होता रहता है। किसी को यहाँ नहीं रहना है। खाली हाथ आए हो दादा, खाली हाथ चले जाओगे, खाने वाला कोई दूसरा ही बैठा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मुर्दा शमशान में भी पहुंच जाता है तो तुमने लाख करोड़ों की दौलतों में क्यों ना खेले हो, लेकिन जब शमशान में पहुंचते हो ना
वो कफन में भी 2 रुपए भी अगर होंगे ना तो वो भी तुम्हारे निकाल लिए जाते हैं। अब अंदाजा लगाओ कि पैसा कहां से देगा, दे सकता है। इसी भारत देश में एक बहुत बड़ा शासक था जिसका नाम था सिकंदर। अब प्रसंग आ गया तो जरा ध्यान से सुनना। इस सिकंदर बहुत बड़ा लालची राजा था और इतना बड़ा लालची राजा था कि जहां तक इसकी सीमा थी वहां तक के धन को इकट्ठा कर लिया था। और एक बार इसने बैठ करके दिमाग लगाया कि ऐसा तो नहीं है कि हमें छुपाए हुए कोई अपनी तिजोरियों में धन रखे हो, तो दिमाग लगा के एक ऊंट का खिलौना तैयार किया और कहा कि जहां तक हमारी सीमा है वहां तक घुमा के आओ और जो इस खिलौना को खरीद ले उसे मेरे पास लेके आना। भैया पूरे गांव में घुमाया गया, गांव में ही नहीं जहां तक सीमा थी वहां तक घुमाया गया, किसी ने नहीं खरीदा। एक बालक अपनी माँ से रो पड़ा, बोले भैया खिलौना बड़ा प्यारा है, इस खिलौने को मुझे दिलवा दो।